तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आई होप एकदम बढ़िया होगा और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि कौन सा है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो हम इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं कैसे कि हमारा एसिड बेस सॉल्ट आखिर हम लोग का आया कैसे, ठीक, उसका क्लासिफिकेशन के तौर पर देखेंगे। ठीक, तो देखिए पहला क्या, मैटर। देखिए मैटर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा, एक प्योर में और एक इम्प्योर में। अच्छा, इम्प्योर के बारे में हम लोग क्लास 9 पढ़ चुके हैं, हेटेरोजीनियस, होमोजेनियस, कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक, वो सब क्या पढ़ चुके हैं, हम 9 पढ़ चुके हैं। तो हम क्या बताएंगे, प्योर। देखिए प्योर कैसे हो सकता है, एक तो एलिमेंट हो सकता है और एक कंपाउंड हो सकता है। और एलिमेंट को क्लासिफाई करें तो एक होगा मेटल, एक नॉन मेटल और एक मेटालॉइड। क्या होगा, मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड। ठीक, इसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ना है। और अभी के लिए क्या देखें कि जो हमारा कंपाउंड होता है वो आयनिक हो सकता है, कोवैलेंट हो सकता है, कोऑर्डिनेट हो सकता है। ठीक, अच्छा, और हम बात करें एसिड बेस एंड साल्ट की, किसकी, एसिड बेस एंड साल्ट की। तो ये कैसे बनते हैं, तो ये जो हमारे कंपाउंड बनते हैं ना, ये कंपाउंड क्या है, ये सब टाइप्स है, क्या है, कंपाउंड के ही टाइप है। ठीक, ये सब बेसिकली ये सब एसिड बेस साल्ट कोई नई चीज नहीं है, ये सब क्या है, ये प्रकार कंपाउंड है। और कंपाउंड कैसे है, तो ये जो कंपाउंड बने हुए हैं, ये जो कंपाउंड बने हुए हैं, एक कुछ तो आयनिक बने हुए हैं, कुछ कोवैलेंट और कुछ कोऑर्डिनेट। ठीक, अच्छा एग्जांपल में देखें तो जो हमारा HCl है, क्या है, HCl, ये क्या है, एक एसिड है। ठीक, तो ये HCl बना कैसे है, तो ये बना है आपका कोवैलेंट बॉन्ड बना के। कैसे, कोवैलेंट बॉन्ड बना के। इसका हम लोग बॉन्ड के बारे में चर्चा करेंगे अगले चैप्टर में। ठीक, अच्छा H2SO4 ये क्या है, एक आयनिक एसिड का, क्या है, आयनिक एसिड का एग्जांपल है। ठीक, मींस H2SO4 कैसे बनता है, आयनिक बॉन्ड बना के। ठीक, ये HCl। ठीक, अच्छा अगर बेस की बात करें, बेस की, तो ये आपका सुनोगे बहुत ज्यादा यूज होता है, क्या है, NaOH, क्या, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, ये बेसिकली क्या है, यह एक आयनिक कंपाउंड है। क्या है, आयनिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड, आयनिक। किस में आएगा, ये बेस की कैटेगरी में आएगा। ठीक, अच्छा अगर हम साल्ट की बात करें, साल्ट की, तो जो आपका NaCl बहुत यूज होगा रिएक्शन के दौरान, क्या है, NaCl। ठीक, ये क्या है, ये आपका एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक, अच्छा अगर बात करें साल्ट में कि कोवैलेंट कौन बनाएगा, तो आपका NH4NO3 यानी अमोनिया नाइट्रेट। ये क्या बनाएगा, आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, जिससे हमें क्या होगा, साल्ट बनेगा। ठीक, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा एसिड बेस एंड साल्ट आखिर में आया कैसे, कैसे उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आगे हम क्या देखेंगे, इंडिकेटर्स के बारे में देखेंगे। देखिए पुराने जमानों में जो हमारा एसिड बेस एंड साल्ट होता था, क्या, एसिड बेस एंड साल्ट, उसको क्या बताने के लिए कि ये एसिड है, ये बेस है, ये साल्ट है, उसके लिए क्या करते थे हम लोग, टेस्ट करते थे। क्या करते थे, टेस्ट करते थे। लेकिन क्या रिजल्ट क्या हुआ कि कुछ एसिड बहुत खतरनाक थे जो हमारे शरीर को डैमेज कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या हुआ, हमारे लिए कुछ इंडिकेटर बनाए गए। क्या बनाए गए, इंडिकेटर। अच्छा तो भाई इंडिकेटर होता क्या है, देखो क्या होता है, इट इज अ सब्सटेंस, क्या है, ये एक प्रकार सब्सटेंस है। क्या करता है, दैट इंडिकेट मीन्स वो बताता है, क्या, एसिड बेस एंड साल्ट। मीन्स हमारे पास क्या है, एसिड बेस एंड साल्ट, उसको क्या करता है, बताता है। कैसे बताएगा, तो बाय चेंज इट्स कलर एंड ऑर्डर। मीन्स अगर हमारे पास क्या है, एक अननोन सब्सटेंस है, क्या है, अननोन सब्सटेंस, जिसके बारे में पता नहीं है वह एसिड है कि बेस है। ठीक, उसमें क्या करना है, पहचानना है। तो हम कैसे, किसका इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास क्या है, इंडिकेटर्स। क्या है, इंडिकेटर, ये एक प्रकार का सब्सटेंस होता है। अगर हम उसको क्या करें, एसिड में डालें, क्या करें, इंडिकेटर को एसिड या फिर बेस या फिर साल्ट में डालें, अभी को तो हम बता दें कि एसिड साल्ट है। अगर हमें पता नहीं कि वो क्या है, सब्सटेंस एसिड है कि बेस है कि साल्ट है, अगर उसमें हम क्या करें, इंडिकेटर को पुट करें, तो ये बता देगा क्या, कि वो सब्सटेंस इसमें हम डाले हुए हैं इंडिकेटर को, वो एसिड है कि बेस है कि साल्ट है। ठीक, मीन्स क्या है, ये सब्सटेंस है जो बताएगा कि हमें ये कोई भी सब्सटेंस एसिड है कि बेस है या फिर साल्ट है। कैसे बताएगा, तो अपना कलर चेंज करके, अपना ऑर्डर यानी स्मेल चेंज करके, और भी कई तरीके हैं। ठीक, तो इंडिकेटर भाई पहचान तो सकते हैं,
लेकिन कितने प्रकार के इंडिकेटर हो सकते हैं जिससे हम क्या करें एसिड बेस साल्ट को पहचान सकें। तो हमारे मेन इंडिकेटर होते हैं, 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। ठीक, पहला नेचुरल इंडिकेटर, कौन सा? नेचुरल इंडिकेटर। दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर, कौन सा? सिंथेटिक इंडिकेटर। तीसरा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक, अच्छा ये क्या होते हैं, कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एसिड बेस साल्ट को देखने के लिए, तो उसको चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्या है, नेचुरल इंडिकेटर। देखिए ये क्या होता है कि ये क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है क्या, एसिड और बेस को। क्या करता है, एसिड और बेस को कि वह सब्सटेंस एसिड है या वो बेस है, उसको बताएगा कैसे, बाई चेंज इट्स कलर। मीन्स अगर क्या करें नेचुरल इंडिकेटर को एसिड या फिर बेस में, या फिर वो तो पता नहीं रहेगा हमको, अगर उसमें डाले कोई सब्सटेंस में, अगर क्या करे उसका कलर चेंज हो जाए तो वो क्या बताएगा, उसका वो एसिड है या बेस है। ठीक, जैसे देखिए, जैसे हम लोग चार्ट बनाए, देखिए जैसे लिटमस देखिए, लिटमस क्या है पहले देखिए, लिटमस होता क्या है, ये क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक, क्या है ये लिटमस, एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक, अच्छा ये देखिए ये कहाँ पाया जाता है, ये आपका लाइकेन एक प्लांट होता है जिससे क्या होता है ये लिटमस बनता है। ठीक, किससे, लाइकेन। ठीक, अच्छा लाइकेन, इसका कलर कौन सा होता है, इसका अगर मेनली देखिए जो या जो लिटमस होता है ये मेनली आपका पर्पल कलर का होता है। किस कलर का, पर्पल। किस कलर का, पर्पल कलर। कौन, लिटमस। मीन्स लिटमस का कलर पर्पल। अच्छा, अगर लिटमस को क्या करे, ये आपका टेस्ट करने के लिए एक लिटमस पेपर आता है जो आपको उसको लैब में मिल जाएगा। ठीक, अच्छा अगर क्या लिटमस को अगर किस कलर का है, पर्पल, क्या है, पर्पल। अगर हम क्या करें इसको हम लोग एसिड में डालें, क्या करें, एसिड में पुट करें। जैसे हम लोग के पास क्या है, एक बीकर है, क्या है, बीकर। ठीक, हमें पता नहीं कि इसमें एसिड है या बेस है। ठीक, अगर हम क्या करें इस लिटमस पेपर को क्या करें, लिटमस पेपर को इसमें डिप करें तो ये क्या होगा, जो एसिड के कांटेक्ट में आएगा, वो किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर। किसका, रेड कलर। किस कलर का, रेड कलर का। अगर क्या करो, अगर क्या हो जाए, आगे ये लिटमस पेपर क्या हो जाए, ब्लू में कन्वर्ट हो जाए। किसमें, ब्लू में। उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या, वो क्या है जिसमें हम लोग डिप किए थे वो क्या है, बेस है। क्या है, बेस है। ठीक, अच्छा ये क्या है, बेस। ठीक, अच्छा बात करें कि लिटमस पेपर क्या पर्पल ही होता है क्या लिटमस सिर्फ पर्पल कलर का ही होता है, नहीं। अगर सुनो क्या, आपने सुना होगा रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, आखिर वो होता क्या है। हमने पढ़ा है कि भाई लिटमस पर्पल कलर का होता है, लेकिन भाई ये कब रेड हो जाता है, कब ब्लू हो जाता है। भाई इंडिकेटर होता है जो ये आपका लिटमस, इसको पर्पल में बनाया जाता है, पर्पल तो पाया जाता है, लेकिन उसको हम लोग रेड बना देते हैं, ब्लू बना देते हैं। ऐसा कैसे बनाते हैं, तो ये हम कुछ केमिकल से इस्तेमाल करके क्या करते हैं कि जो हमारा लिटमस है वो क्या करते हैं, रेड कर देंगे या फिर ब्लू कर देते हैं। ठीक, अच्छा बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले में। तो नेक्स्ट क्या है, रेड कैबेज लीफ। क्या है, रेड कैबेज लीफ। अच्छा ये क्या क्या है, रेड कैबेज क्या है, एक प्लांट है, उसका क्या है, लीफ किस कलर का होता है उसका, रेड कलर का। किस कलर का, रेड कलर का। ठीक, अच्छा क्या करें, अगर उस लीफ को जैसे इसमें हम लोग क्या किए, लिटमस पेपर को डिप किए, वैसे ही क्या करें, इसको हम लोग क्या करें, एक अननोन सोल्यूशन है। क्या है, अननोन सोल्यूशन। पता नहीं हमें क्या है, ये एसिड है या बेस में पता नहीं है। ठीक, क्या करेंगे, अगर इस पत्ते को उसमें डिप करें, क्या करें, डिप करें, अगर इस पत्ते में कोई चेंजिंग नहीं हुई, क्या बोला मैंने, अगर उस पत्ते में कोई चेंजिंग नहीं हुई, मीन्स रेड का रेड ही रह गया, तो क्या बोलेंगे, जिसमें हम लोग डिप किए थे वो क्या था, एसिड था। क्या था, एसिड। ठीक, अच्छा अगर उसी पत्ते को क्या करें, दूसरे सॉल्यूशन में डालें। ठीक, क्या करें, दूसरे सॉल्यूशन में उस पत्ते को डालें, अगर उस पत्ते का कलर अगर ग्रीन हो गया, रेड से ग्रीन हो गया, तो उस केस में क्या बोलेंगे, जिस सॉल्यूशन में डिप किया वो क्या है, बेस है। क्या है, बेस है। ठीक, अच्छा अगला देखिए, अगला क्या है, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया। क्या, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया, ये आपका एक फ्लावर है जो हमारा हिल एरिया में मीन्स माउंटेन पर पाया जाता है। ठीक, अच्छा इसका अगर फ्लावर को क्या करें, देखिए इसका अगर फ्लावर की बात करें, इसका जो फ्लावर ब्लू भी होता है, पिंक भी होता है। ठीक, दोनों कलर में पाया जाता है। ठीक, अच्छा क्या करें, अगर मान लीजिए
इसके पत्ते को ऐसे सिमिलर एक अननोन सोल्यूशन है, ठीक है। अगर उसमें क्या करें, इसके फ्लावर को इसमें क्या करें, डिप करें, क्या करें, डिप कराए, और उसका कलर क्या हो जाए, ब्लू हो जाए, क्या हो जाए, ब्लू हो जाए, तो उस केस में क्या बोलेंगे कि वो सोल्यूशन क्या है, एसिड है, क्या है, एसिड है, ठीक। अच्छा, अगर क्या होगा, अगर उसी ब्लू के जगह क्या हो जाए, पिंक कलर का हो जाए, कौन, पत्ता, कौन, पत्ता, किस कलर का, पिंक कलर का, तो उस केस में क्या बोलेंगे, जो हमारा क्या है सोल्यूशन है, क्या है, बेस है, क्या है, बेस है, ठीक। अच्छा, अगला क्या है, टर्मरिक, भाई ये तो जानते ही हो गए, हल्दी क्या है, हल्दी। अगर क्या करें, हल्दी सब घर मिल जाएगा, अगर क्या करें उसको हम अननोन सोल्यूशन, पता नहीं क्या है, इस्तेमाल यही हम बेकर ले लेते हैं, क्या है, अननोन सोल्यूशन, ठीक। इसमें क्या है, एक सोल्यूशन पड़ा हुआ है, अगर इसमें हम हल्दी को डालें, क्या करें, हल्दी को डालें, अगर उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई, मीन्स हल्दी किस कलर का होता है, येलो कलर, मीन्स पीला कलर का, अगर उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई, मीन्स नो चेंज, भाई पीला है, नहीं चेंज होता, किस कलर का रहेगा, पीला ही रहेगा, ठीक। तो मैं क्या रहेगा, येलो ही रहेगा, उस केस में क्या बोलेंगे, वो सोल्यूशन क्या है, एसिड है, क्या है, एसिड है, ठीक। अच्छा, अगर एसिड की जगह क्या हो जाए, रेड ब्राउन, क्या हो जाए, रेड ब्राउन, रेड ब्राउन मीन्स समझ सकते हो कि कैसे इसका कलर को देख सकते हो, तो रेड कलर लेना, रेड कलर ऐसे कलर करना रेड कलर का, और फिर ब्राउन कलर लेना, ब्राउन कलर, फिर उसके ऊपर से ब्राउन कलर का कलर कर देना, और फिर जो कलर होगा वही कलर होगा, ये वाला, ठीक। अगर इस कलर में हो गया तो क्या बोलेंगे उसके इसमें, वो सोल्यूशन क्या है, बेस है, क्या है, बेस है, ठीक। ये हो गया हमारा क्या, नेचुरल इंडिकेटर, ठीक। तो अगले इंडिकेटर देखते हैं। तो देखिए अभी मैंने क्या बताया कि जो नेचुरल इंडिकेटर होता है वो मेनली आपको किसमें पाया जाता है, नेचुरल में पाया जाता है, ठीक। अभी मैंने बताया ना, भूल गया, ठीक। किसमें, नेचर में, मीन्स किसी पेड़ पौधे में, किसी पौधे के लीफ में, किसके फ्लावर में, ठीक, किसमें, नेचर में, ठीक। अच्छा, अगर बात करें किसकी, सिंथेटिक इंडिकेटर, किसकी, सिंथेटिक इंडिकेटर। देखिए ये क्या होता है, देखिए ये जनरली जो ये इंडिकेटर है वो आपके लेबोरेटरी में यानी लैब में बनाया जाता है, ठीक। क्या बोला मैंने, इट फॉर्म्ड इन ए लैब, इसको हम लोग लैब में केमिकल्स की मदद से बनाते हैं, ठीक। अच्छा भाई, ये कैसे काम करता है, देखिए ये कैसे काम करता है, इट डिटरमाइन, क्या, इट डिटरमाइन एसिड और बेस, क्या, एसिड और बेस बाय चेंज इट्स कलर, बाय चेंज इट्स कलर, मीन्स हमारे पास सिमिलर, हमारे पास कोई सोल्यूशन है, क्या है, सोल्यूशन, ठीक। अगर इसमें इंडिकेटर्स को उसमें डालेंगे तो क्या करेगा, वो उसके कलर चेंज करेगा, ठीक। अच्छा चलिए कैसे चेंज करेगा उसको देखिए। देखिए पहला इंडिकेटर क्या है, फेनोल्फ्थालीन, क्या है, फेनोल्फ्थालीन। देखिए ये मैंने जो आपका क्या है, ये आपका एक लिक्विड होता है, क्या होता है, लिक्विड, वो किस कलर का होता है, तो भाई इसका कलरलेस होता है, क्या होता है, ये कलरलेस होता है, कलरलेस मीन्स समझ सकते हो, पानी सब देखे होंगे, पानी उसका कलर नहीं होता है, वैसे आपका फेनोल्फ्थालीन होता है, ठीक। अच्छा ये देखिए किस कलर का, कलरलेस होता है, मीन्स बस कोई कलर नहीं होता है। अगर क्या करें इसको हम लोग क्या करें, एसिड में पुट करें, किसमें, एसिड में डालें, क्या करें, अगर एसिड में फेनोल्फ्थालीन में क्या करें, डालें, तो क्या होगा, उसका कलर वैसे का वैसे बना रहेगा, मीन्स हमारे पास एक सोल्यूशन है और इसमें क्या करें हम लोग, फेनोल्फ्थालीन को क्या करें इसमें डालें, क्या करें, फेनोल्फ्थालीन को उसमें डालें, तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, ठीक। ऐसे समझ सकते हो, हम मान लो एक गिलास पानी है, ठीक, एक गिलास और पानी है, फिर उस गिलास के पानी को उसमें फिर डालें, क्या कोई कलर चेंज होगा, नहीं। मीन्स ऐसे ही अगर इसके सोल्यूशन को किसी सोल्यूशन में डालें और कोई चेंजिंग नहीं हुआ तो इसको इसमें क्या बोलेंगे, एसिड है, क्या है, वो सोल्यूशन एसिड है, ठीक। अच्छा अगर कलर चेंज करना नहीं, अगर कलर चेंज नहीं हुआ, क्या हुआ, कलर चेंज नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं होगा, क्या होगा, अगर कलर चेंज हो गया, किसमें, पिंक कलर, किसमें, पिंक कलर, गुलाबी कलर, किसमें, गुलाबी कलर में, अगर फेनोल्फ्थालीन किसी सोल्यूशन में डाले उसका कलर कैसा हो जाए, पिंक हो जाए, कैसा, पिंक हो जाए भैया। अगर पिंक हो गया तो वो क्या कहलाएगा, बेस है, क्या है, बेस है, मीन्स वो सोल्यूशन क्या है, बेस है, ठीक। अच्छा अगर दूसरे इंडिकेटर की बात करें, कौन सा, मिथाइल ऑरेंज, क्या, मिथाइल ऑरेंज, भाई ये कैसे काम करता है, देखिए ये आपका मेनली दिख रहा है ऑरेंज, मीन्स ये किस कलर का होता है,
ऑरेंज कलर का। अगर इसको क्या करें हम लोग एसिड मीन्स मतलब कोई सोल्यूशन है अननोन, ठीक, हमको पता नहीं कि ये एसिड है या बेस है, हमको पता नहीं कि एसिड है या बेस, ठीक। अगर इस मिथाइल ऑरेंज को इसमें क्या करें डालें, क्या करें डालें इस सोल्यूशन में, अगर उसका कलर कैसा हो जाए, ऑरेंज पहले था कौन सा इंडिकेटर का, और इसका तो कलर था ही नहीं कोई, अगर इसमें डाले उसका कलर कैसा हो जाए रेड हो जाए, क्या हो जाए रेड में कन्वर्ट हो जाए, तो उस केस में क्या बोले कि वो सोल्यूशन किसका है या फिर कंपाउंड है एसिड का, क्या है एसिड है, ठीक। अच्छा अगर भाई रेड की जगह क्या हो जाए येलो कलर का हो जाए, कौन सा येलो कलर पीला कलर हो जाए, तो उस केस में क्या बोलेंगे कि वो जो सोल्यूशन था वो जो सोल्यूशन था क्या है वो बेस है, क्या है बेस है, ठीक। अच्छा ये हमारा क्या हो गया सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक। अच्छा अब अगला इंडिकेटर की बात करते हैं। अब हम बात करें थर्ड टाइप के इंडिकेटर की, किसकी थर्ड टाइप की, जो क्या है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, क्या है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। देखिए भाई ये क्या होता है, देखिए क्या होता है, ये इंडिकेटर है ही, ठीक। तो कैसे बताएगा ये कि कोई चीज बेस है या एसिड है, ठीक। तो देखिए ई डिटरमाइंस एसिड और बेस मीन्स ये पता लगा किसका एसिड और बेस का, कैसे बाई चेंज इट्स स्मेल, क्या बाई चेंज इट्स स्मेल मीन्स उसका महक, उसका सुगंध, अपना सुगंध बदल के ये क्या पता लगाएगा वह एसिड है या बेस है, ठीक। अच्छा तो कैसे महक बदलेगा, देखिए देखिए जैसे एग्जाम्पल लेते क्या ओनियन, क्या ओनियन प्याज, सभी घरों का प्याज, अच्छा तो उसका सब लोग महका स्मेल किया ही होगा कि प्याज का स्मेल कैसा होता है, ठीक। अच्छा और क्या करें कि उसको हम क्या करें ओनियन को क्या करें, मान लीजिए हमारे पास क्या है एक ओनियन है, क्या है ये एक ओनियन है, उस एक ये क्या है एक ओनियन है कटा हुआ, ठीक, ये कटा हुआ ओनियन है, ठीक। हम क्या करें कि इसको क्या करें कुछ एसिड के क्या करें, कुछ एसिड क्या करें उसका गिरा दें, या फिर एसिड बोला हूं लेकिन क्या करो मान लो अननोन सॉल्यूशन किसका पता नहीं कि वो एसिड है या बेस है, क्या कर उस पर क्या कर दे ड्रॉप गिरा दे, किस पर इस प्याज पे, ठीक। अच्छा जब उस पर गिराएंगे, जब प्याज पे उस सॉल्यूशन को गिराएंगे, अगर क्या हो कि उसका कलर में क्या हो जाए कुछ हल्का सा बढ़ जाए, मीन्स जो पहले प्याज का स्मेल आ रहा था थोड़ा सा और ज्यादा स्मेल आने लगे, क्या बोला मैंने जो भी स्मेल आ रहा था उससे हल्का सा और ज्यादा स्मेल आने लगे, तो उस केस में क्या बोलेंगे कि जो सॉल्यूशन था वो क्या था एसिड था, क्या था एसिड मीन्स इंक्रीज स्लाइटली, मीन्स जो ओनियन का स्मेल होगा वो थोड़ा सा और ज्यादा लगेगा, ठीक। क्या होगा ओनियन का स्मेल ज्यादा जाएगा, उस केस में वो क्या है इस कंपाउंड एसिड है, ठीक। अच्छा ये हो जाए कि अगर मैं इसमें डालूं क्या करूं इस प्याज पे वो कंपाउंड डालो तो क्या हो कि प्याज का पूरा स्मेल ही चला जाए, समझ रहा बात कि जो भी उसका स्मेल आ रहा था प्याज का वो पूरा खत्म मीन्स नो स्मेल, कोई स्मेल आ ही ना, तो उसके इसमें क्या है वो बेस कहलाएगा, क्या बेस मीन्स जो हम लोग जिसका ड्रॉप डाले थे जिसका कंपाउंड का वो क्या था एक बेस था, ठीक। आई बात समझ में। अच्छा अगले की बात करें क्या क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल अरे ये क्या होता है, देखो क्या होता है लवंग जानते हो लवंग, वही तो है, क्या है ये लवंग है, क्या है लवंग, सबने स्मेल किया होगा, बिल्कुल स्मेल किया होगा। अगर क्या करे लवंग में क्या करे थोड़ा सा एसिड मिलाए, समझ रहा है, अगर एसिड में थोड़ा लवंग को मिला दे तो क्या होगा, क्या होगा भाई, क्या लिखा है नो चेंज, मीन्स जो भी इसका स्मेल था लवंग का अगर एसिड में आ गया उसका कोई स्मेल चेंज नहीं होगा, नहीं होगा तो मीन्स उस केस में क्या बोलेंगे वो एसिड है, क्या है एसिड है, वो सोल्यूशन किसका है एसिड का, ठीक। अच्छा अगर ये हो जाए कि डाले और पूरा कलर इसका खत्म हो जाए, स्मेल ही कोई स्मेल ही ना आया, मीन्स हमारा सोल्यूशन था, क्या था सोल्यूशन अभी कहो या फिर मान लो कोई कंपाउंड ही था, ठीक। क्या करें इसमें हम लोग कुछ लवंग को डाल दिए, क्या करें कुछ लवंग को डाल दिए, अब हुआ क्या कि जो भी लवंग का महक आ रहा था स्मेल आ रहा था वो पूरा खत्म हो जाए, कोई स्मेल ही ना आए, उस केस में क्या बोलेंगे कि वो क्या है बेस है, क्या है बेस है, मीन्स अगर इसमें क्या करें हम लोग कुछ लवंग को डाल दें तो क्या होगा लवंग का पूरा स्मेल खत्म हो जाएगा, उस केस में क्या था वो बेस है, ठीक। अच्छा तो आज के लिए इतना ही, आज मतलब क्या पढ़े इंडिकेटर्स पढ़े, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर पढ़ लिए हम लोग, नेचुरल पढ़ लिए, सिंथेटिक पढ़ लिए और कैसे एसिड आया वो पढ़ लिए, ठीक। अच्छा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे
कि आखिर में एसिड होता क्या है। हमारे आसपास क्या हम लोग को एसिड देखने को मिलता है तो किसमें, कैसे पता चलेंगे कि वो एसिड किस टाइप का है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।